सीज फायर के 24 घंटे भी नहीं बीते, इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया, जिससे लगभग 254 लोग मारे गए हैं, जिसमें सीज फायर की दीवार में भी छेद हो गया है। लेबनान का हिजबुल्लाह और हुती ईरान समर्थन बताए जाते हैं। युद्ध में पूरी तरह हमलों को रोकने की शर्त रखी गई थी। ईरान ने कहा है, तो क्या इजराइल सीज फायर नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता? ईरान राष्ट्रपति अब्बास अरागची ने बताया कि अमेरिका को तय करना है सीज फायर रखना है या नहीं। इजराइल प्रधानमंत्री ने कहा, लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है। इजराइल हमलों से लगभग 1200 लोग घायल हो गए हैं। 254 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरान ने कहा, उन्होंने सीज फायर प्रस्ताव में स्पष्ट कहा है कि लेबनान सहित अन्य जगहों पर हमले बंद होने चाहिए। रात को ईरान के कुछ हिस्सों में भी छुटपुट हमलों की खबरें आ रही हैं। तो क्या इजराइल ही सीज फायर के विरोध में खड़ा हो गया है? ट्रंप और इजराइल में भी क्या आपसी अनबन चल रही है? लोगों का अनुमान, राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं, नेतन्याहू सीज फायर के बहाने क्या ईरान की सैन्य ताकत को भांपना चाहते हैं और इस अवधि के दौरान ईरान की सैन्य क्षमता परखने का मौका मिलेगा। अभी तक इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद और सीआईए ईरानी ताकत को समझने में पूरी तरह नाकाम रही है। उनकी खुफिया विफलताओं का खामियाजा अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया भुगत रही है। खबरों के अनुसार इजराइल के बदलते रुख के कारण ईरान ने हरमुज पर फिर शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी है। खबरें आ रही हैं कि सीज फायर में पाकिस्तान की मध्यस्थता कितनी कारगर सिद्ध होगी, या अमेरिका की कोई घातक रणनीति का हिस्सा तो नहीं। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता को लेकर भी पूरी तरह संदिग्ध बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 10 सूत्री मांगों पर चर्चा होनी थी। पूरी दुनिया की निगाह अमेरिका ईरान की वार्ता पर टिकी हुई है।